कभी ऐसा लगता है कि हम सही होते हुए भी उलझ जाते हैं कि सामने वाला कितना भी गलत हो, पर लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी हालात हमें ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां ना आगे जाना आसान होता है, ना पीछे लौटना। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र? और संजय ने कहा, हे राजन, जब पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध और तैयार देखा तो आपके पुत्र दुर्योधन को डर लगा। वो गया अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और बोला, हे आचार्य, देखिए आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने कैसी प्रभावशाली सेना सजाई है, जिसे आपने युद्ध सिखाया। आज वो हमारे खिलाफ खड़ा है। दुर्योधन अब डर रहा था। उसे याद आने लगे पांडव पक्ष के योद्धा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, काशीराज। हर एक नाम उसके आत्मविश्वास को डगमगा रहा था। लेकिन फिर वो अपनी तरफ के नाम गिनाने लगा। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त। उसे भरोसा था कि जब तक पितामह भीष्म है, विजय दूर नहीं। फिर भीष्म पितामह ने अपने शंख की ध्वनि से युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया। शंख, नगाड़े, तुरही, हर दिशा से एक ही आवाज, अब युद्ध होगा। और फिर पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। एक दिव्य ध्वनि, मानो धर्म स्वयं गूंज उठा हो। उस शंखनाद से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। तभी अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराए और रथ को ले आए भीष्म और द्रोण के सामने और बोले, हे पार्थ, देखो इन कुरुओं को। और अर्जुन ने देखा अपने ही गुरु, अपने ही पितामह, अपने भाई, मामा, मित्र, पुत्र और पौत्र, हर कोई सामने खड़ा था। लेकिन आज शत्रु बनकर उस क्षण अर्जुन का मन बदलने लगा। जो योद्धा कभी नहीं डगमगाया, वो आज कांप रहा था। गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा, शरीर कांपने लगा, त्वचा जलने लगी और अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना है। राज्य, विजय, सुख, इन सब का क्या अर्थ जब मेरे अपने ही मेरे सामने शव बनकर गिरे? हे माधव, अगर मैंने इन लोगों को मार दिया तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट होगा तो स्त्रियां भ्रष्ट होंगी और फिर अवांछित संतानें जन्म लेंगी। हे जनार्दन, क्या यही हमारा धर्म है? ये लोग जो मोह में हैं, अगर ये युद्ध करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं जो धर्म जानता हूँ, मैं पाप में क्यों भाग लूं? अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे को मार भी दे तो भी वो मुझसे बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं अपने बंधु बांधवों का वध करूं। और इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिए और शोक से व्याकुल होकर रथ के आसन पर बैठ गया। एक योद्धा जो अपराजय था, आज अपनों को देखकर अंदर से टूट चुका था। और यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जो अर्जुन को युद्ध का नहीं, धर्म का मार्ग दिखाएगी। गीता शुरू होती है वहाँ जहाँ अर्जुन की आवाज रुक जाती है, क्योंकि जब हम चुप हो जाते हैं तब ईश्वर बोलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल कर्म से मोक्ष तक को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो सीरीज का अगला भाग अगले रविवार को इसी चैनल पर आएगा। जुड़े रहिए, क्योंकि हर अर्जुन को कभी न कभी एक श्री कृष्ण की जरूरत होती है।